आचार्य जी ने बताया कि एक गुबरीला कीड़ा होता है। गुबरीला कीड़ा जानते हैं? गोबर में रहता है। एक गुबरीला कीड़ा होता है, आपने कभी देखा होगा, उसे जहां भी गोबर मिलता है वो गोबर का गोला बनाता है और गोला बना के वो चलता है। उस गोले को धक्का मारता हुआ पीछे से चलता है। देखा कभी आपने दृश्य देखा? भैया आपने देखा? गुबरीला कीड़ा गोबर का गोला बनाता है और जहां, अच्छा वो रास्ते में छोटा सा गोला बना के चला, रास्ते में और गोबर मिला, इतना लालची होता है कि और गोबर मिला लेता है और गोला बना लेता है बड़ा और उसे ढकेलता हुआ धक्का मारता हुआ चलता है। जहां वो रहता है उसका छोटा सा बिल होता है जमीन के भीतर। जब वो अपने बिल के पास वह गोबर लेके जाता है तो वह गोबर का गोला इतना बड़ा बना लेता है कि उसके बिल में घुसता ही नहीं, क्योंकि उसका बिल का मुंह छोटा होता है और गोबर ज्यादा होता है। वह बड़ा पश्चाताप करता है। गुबरीला कीड़ा, हरे राम 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 राम, मैं सवेरे से इतनी मेहनत कर रहा था, जहां गोबर मिला मैंने गोला बनाया, जहां गोबर मिला मैंने उसे समेटा, लेकिन ये तो मेरे घर में घुस ही नहीं रहा। बेचारा उसे बाहर ही छोड़ के अंदर जाता है और अंदर जाके क्या करता है? पश्चाताप करता है, मैंने इतना बड़ा क्यों कर लिया, मैंने इतना बड़ा क्यों बना लिया, आया ही नहीं। उसी तरह हमारा भी यही हाल है, गुबरीला कीड़ा की तरह। हम भी सारी जिंदगी में इतना कुछ समेटते हैं, इतना कुछ समेटते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये पालें, ये पालें, सब पा लिया, गोला हो गया बड़ा, लेकिन मोक्ष का दरवाजा बहुत छोटा है, तुम्हारे संग कुछ जाता ही नहीं है। तुम कितना भी समेट लो लेकिन तुम्हारे संग जाएगा ही नहीं। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कितना भी तुम समेट लो, कितना भी तुम इकट्ठा कर लो, लेकिन यहां से रत्ती भर ले जाने की व्यवस्था नहीं है। आज किसी के पास 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए तो वह चौकीदार रख लेता है ताकने के लिए, सुन यहीं रहना, ताकना धन दौलत को। आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए तो आप चौकीदार रख लेते हैं, लेकिन भगवान की करोड़ों की प्रॉपर्टी ये संसार में फैली हुई है, उन्होंने एक चौकीदार नहीं रखा। ये पूरा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान है। राम राम प्रतिवेद कहें, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहें। जिनके राम राम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, उन्होंने एक पहरेदार नहीं रखा, एक चौकीदार नहीं रखा। इतनी प्रॉपर्टी फैली पड़ी है भगवान की। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु दुनिया वाले तो 1 करोड़ 2 करोड़ में चौकीदार रख लेते हैं और आप तो चौकीदार रखे ही नहीं रहे हैं। भगवान हंसते हुए बोले, पागल, मुझे पता है कि ये दुनिया वाले जब आएंगे तो यहाँ से कुछ लेके तो जाएंगे नहीं। चौकीदार तो वहाँ रखा जाता है जहाँ ये संभावना हो कि चोरी हो जाएगी, कुछ कोई आदमी लेके चला जाएगा। लेकिन संसार में भगवान ने चौकीदार इसलिए नहीं रखा क्योंकि भगवान को विश्वास है, भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि इस धरती का एक तिनका भी हम और आप उठाकर ले नहीं जा सकते। कुछ चोरी होना नहीं तो चौकीदार रखने का सवाल ही खड़ा नहीं है। कितना भी कुछ कर लो, छोड़ के यहीं जाना है। फिर हमारे साथ कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे साथ कौन जाता है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, हमारा धन संसार भूमि तक हमारा सहयोग करेगा। पशवश्च गोष्ठे, गाय भैंस बकरी सब गोष्ठ अर्थात गौशाला तक हमारा साथ देंगे। नारी गृहद्वारे, नारी दरवाजे तक साथ देगी। नारी गृहद्वारे जनः श्मशाने, परिवार के बंधु बांधव शमशान तक साथ देंगे। देहश्चितायाम, शरीर चिता तक साथ देगा। लेकिन हमारा धर्म, हमारा पाप पुण्य यहाँ से आगे भी हमारा साथ देता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कितना भी तुम गुबरीला कीड़ा की तरह इकट्ठा कर लो गोबर, तुम्हारे बिल में घुसेगा ही नहीं। मोक्ष का दरवाजा इतना छोटा है, कुछ नहीं जाता। इसलिए इकट्ठा करना ही है तो राम नाम का धन इकट्ठा कर लो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुखदेव जी कहते, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावया, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। निद्रया, कम सोना चाहिए राजन, ज्यादा से ज्यादा नींद का त्याग करो, नींद कम लो।
रात बनी है सोने के लिए, सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, 8 बजे सो जाओ, सवेरे 4 बजे जाग जाओ, 5 बजे जाग जाओ और भगवान के चिंतन में लग जाओ। निद्रा या ह्रियते, निद्रा का त्याग कर दो। और व्यवा ये न चावा वया, आज का आदमी दिन भर हाय हाय करता है। दिवाचार थी हया राजन, कुटुंब भर नहीं नवा। आजकल व्यक्ति दिन भर किसके लिए काम करता है? परिवार के लिए। हाय हाय किसके लिए करता है? बच्चों के लिए। पता नहीं क्यों करता है। अच्छा, आप लोग इतना कमाते हैं फिर भी दुखी हैं, इतना कमाते हैं फिर भी परेशान हैं। बताओ चिड़िया क्या काम करती है? आप कहते हैं महाराज जी काम नहीं करेंगे तो खाने को भगवान देंगे, भगवान खिलाएगा। अरे हम कहते हैं विश्वास है तो खिलाएगा। बताओ चिड़िया कौन सा काम करती है? चिड़िया ऑफिस जाती है, बिजनेस करती है, व्यापार करती है, क्या करती है? कुछ नहीं करती। क्या चिड़िया बिना कुछ किए भूखी मरती है? चींटी कौन सा काम करती है? क्या भूखी मरती है? अजगर कौन सा काम करता है? क्या भूखा मरता है? अरे पशु पक्षी कोई काम नहीं करते, मनुष्य के सिवा कोई जीव कोई बिजनेस व्यापार कुछ नहीं करता, कोई पैसा नहीं कमाता, लेकिन कोई भूखा मरता है? भगवान चींटी से लेके हाथी तक को भूखा नहीं मरने देते, तो तुम्हें और हमें क्या भूखा मरने देंगे? एक बार विश्वास तो करो, उनके बनो तो सही। कहाँ भूखा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबका पालनहार भगवान, भगवान सबके पालनहार हैं। जीव ना जाने क्यों परेशान है। हम ये नहीं कहते कि तुम मेहनत ना करो, हम ये नहीं कहते कि तुम पैसा ना कमाओ, कमाओ पैसा खूब कमाओ, लेकिन जितना है उतने में संतुष्ट रहो और खुश रहो। आज आदमी हाय हाय के चक्कर में दुखी हो जाता है। आज उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि वो अपनी इच्छाएं की पूरी करते करते इच्छाएं नहीं होती तो रोता है। काहे रो रहे हो भैया? बोले हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो सवाल ये खड़ा हुआ, इतनी इच्छाएं तुमने क्यों बनाई, क्यों की? किसने कहा था? किससे पूछ के तुमने इच्छाओं को जन्म दिया? कंट्रोल करते बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जितना चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए। इच्छाओं पर कंट्रोल, नियंत्रण, अंकुश लगाओ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कछुए को आपने देखा होगा, कछुए की 5 चीजें बाहर होती हैं और 5 चीजें वो अंदर भी कर लेता है। बताओ क्या क्या? कछुए को देखा आपने? जब उसे चलना होता है तो 5 चीजें बाहर कर लेता है, 2 हाथ 2 पांव और एक मुंह, गर्दन अपनी वो बाहर कर लेता और चलता है ऐसे ऐसे, और देखता है कि कोई खतरा सिकोड़ के अंदर कर लेता है। देखा ना आपने? बस जरूरत हो तो हाथ पांव बाहर चलाओ, जब लगे कि हाँ खाने को रोटी नहीं है तो कमा लो, आनंद से रहो। और जब देखो कि भगवान ने अब दे दिया, दाल रोटी घर में है, बड़ी आनंद है, तो अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को कछुए की तरह सिकोड़ के और आत्मचिंतन, भगवान के चिंतन में लग जाना चाहिए कछुए की तरह। कछुआ बहिर्मुखी भी होता है, कछुआ अंतर्मुखी भी होता है। जब उसके हाथ पांव और मुंह बाहर होता है तो बहिर्मुखी कहलाता है, और जब हाथ पांव और मुंह अंदर होता है तो अंतर्मुखी होता है। माना कि सुदामा जी गरीब थे, सुदामा जी भिक्षा मांग लेते थे, जो मिल जाए प्रसन्नता से प्राप्त कर लेते थे। सुखदेव भगवान के बारे में भी हमारे गुरुजन बताते हैं, उतनी ही देर सुखदेव जी भिक्षा के लिए किसी द्वार पर खड़े होते थे जितना समय गाय दोहने में लगता है। मांगते नहीं, खड़े हो जाते हैं, भिक्षाम देहि एक आवाज लगाते हैं। और 5 घर मांगते हैं, 5 घर मिल गया तो अच्छा, नहीं 6वें घर नहीं जाते। अर्थ क्या है कि हमें भोजन करने के लिए प्रयास तो करना होगा, हम कर लें, लेकिन उतना ही प्रयास करें। पेट भरने का प्रयास सही है, तिजोरी भरने का प्रयास गलत है। आज लोग परेशान इसलिए नहीं है कि पेट भरना है, आज लोग परेशान इसलिए हैं कि तिजोरी भरना है। पेट तो सबका भर ही रहा है, कौन भूखा मर रहा बताओ? आप लोगों के पास क्या पेट भरने के लिए नहीं है? बहुत है, फिर भी आप परेशान हैं। क्यों? क्योंकि तिजोरियां खाली पड़ी हैं, उन्हें भरने के पीछे लगे। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। विधाता जितना दे दें उसमें हमें क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। इसलिए
हाया, यहाँ सुखदेव जी कहते हैं देवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा, सारी जिंदगी पेट भरने में और परिवार में निकल गई, आत्म कल्याण के लिए आपने कभी सोचा ही नहीं। ना परिवार साथ जाएगा, ना रिश्तेदार साथ जाएंगे, ना तुम्हारा पैसा साथ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर भगवान का चिंतन किया करो। संसार को देखना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी 24 घंटे में 23 घंटे संसार को देखो। 1 घंटा उसे देखो जिसने तुम्हें 23 घंटे दिए, उसे भी तो देखना होगा ना। यदि वो नहीं चाहे तो तुम्हारे 23 घंटे ना मिले, तुम्हें 24 घंटे ना मिले। 23 घंटा देखो ना पत्नी को, पति को, परिवार को, बिजनेस को, व्यापार को, पर 1 घंटा भगवान को तो देखो। ये तो फिर नमक हरामी हो गई कि हमें जिस परमात्मा ने दिया हमने उसे कुछ नहीं दिया, समय भी नहीं दिया, ना हमने उसका चिंतन किया, ना उसका शुक्रिया अदा किया, ना धन्यवाद दिया, कुछ भी नहीं किया हमने। अच्छा आप बताओ, बिजली जलाते हो बिल देते हो कि नहीं? पानी पीते हो नगर पालिका को बिल देते हो कि नहीं? गैस जलाते हो बिल देते हो कि नहीं? हर चीज का बिल देना पड़ता है। लेकिन प्रकृति ने तुम्हें देखो, रोज सुबह की धूप मिलती है, विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी की गोलियां कितनी महंगी आती हैं, पैसे से खाओ तो हालत खराब हो जाए, लेकिन फ्री में आपको धूप में विटामिन डी परमात्मा दे रहे हैं। इतना कुछ देने के बाद क्या उसका धन्यवाद नहीं बनता? धन्यवाद करना चाहिए। उस परमात्मा ने तुम्हारा पालन किया है, उस परमात्मा ने हम सबका संरक्षण किया है, उस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, उस परमात्मा का दिया खा रहे हैं। वो परमात्मा, किसान गेहूं डाल देता है, खेत में बो देता है, गेहूं बो के किसान घर आ जाता है। परमात्मा अंकुरित ना करे तो क्या कर लेगा किसान? किसान का काम है खेत में बीज बो देना, अंकुरित करना ईश्वर का काम है। ना बोए ना बो दे चलो किसान, और अंकुरित ना करे विधाता, फिर क्या कर लोगे, क्या खाओगे? इसलिए वह परमात्मा ये संसार चला रहे हैं, ये सृष्टि चला रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दीजिए। कैसे धन्यवाद दें? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सब भगवान है। पहले तो ये थिंकिंग बनाओ, ये विचारधारा बनाओ कि सब ईश्वर है। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहने की बातें हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जमीन है, ये वृक्ष है, ये वनस्पति है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, सब कहने की बातें हैं। आपने माथे पे जो मेहंदी पहनी है वो काहे की है? बोलो। हाथ में चूड़ी पहनी है, बिंदिया माथे पे है, सोने की है। चूड़ी हाथ में है, सोने की है। कमर में करधन है, सोने की है। हाथ में बाजूबंद है, सोने का है। गले में हार है, सोने का है। कान में बाला है, सोने का है। एक ही सोने के इतने आभूषण हो गए कि नहीं? केवल आभूषण नहीं हुए, उस आभूषण का नाम भी अलग अलग है। ये चूड़ी है, ये बाला है, ये बिंदिया है, ये हार है, ये पायल है, ये है, ये वो। नाम भी अलग है, रूप भी अलग है, उपयोग भी अलग है, पर तत्व एक ही है। सबके भीतर एक ही चीज है ना, क्या? जोर से। सोना। नाम रूप और उपयोग अलग अलग हैं, पर तत्व एक ही है, सोना। उसी तरह चींटी का नाम चींटी है, छोटी सी है। हाथी का नाम हाथी है, बड़ा है। पौधा है, पेड़ है, स्त्री है, पुरुष है, मक्खी है, मच्छर है। नाम रूप अलग अलग है, इनके उपयोग अलग अलग हैं, इनका खान पान व्यवहार अलग अलग है, लेकिन सबके भीतर परमात्मा ही परमात्मा समाया है। जैसे हर आभूषण में सोना ही सोना है, जैसे हर घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, उसी प्रकार हर व्यक्ति में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। तो फिर हम इंसान क्यों मानते हैं आपको? फिर हम संसार के लोगों को स्त्री क्यों मानते हैं? इसलिए क्योंकि अज्ञान का पर्दा पड़ा है। हम आपको पुरुष क्यों मानते हैं?
हम आपको स्त्री क्यों मानते हैं, हम आपको भगवान क्यों नहीं मानते? क्योंकि आंखों में अज्ञान का, माया का पर्दा पड़ा है। यही तो माया है। मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल माया है, बड़ी प्रबल माया, सबके समझ में जल्दी नहीं आती। यही माया है। ये माया का पर्दा उन्हीं की आंखों से हटता है जिन्हें परमात्मा जिनका पर्दा हटाना चाहते हैं। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा हमें संग्रह परिग्रह में नहीं पड़ना चाहिए। सत्यां क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो हमें बिस्तर के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। हम इच्छाओं को कम करें। कई लोग बड़ा महंगा महंगा गद्दा खरीद लेते, 1-1 लाख रुपए का गद्दा खरीद लिया, 1 लाख रुपए का पलंग खरीद लिया। पलंग खरीदा जा सकता है पैसों से, गद्दा खरीदा जा सकता है पैसों से, क्या नींद खरीदी जा सकती है? जब अच्छी नींद आती है तो जमीन पे आदमी लेट जाए, नींद आ जाती है कि नहीं? हाँ या ना? फिर जब हम थोड़े से अपना जीवन गुजार सकते, देखो यदि हमें 1 लाख रुपए का गद्दा लेना होगा तो हमें 1 लाख रुपए जुटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो हम काहे अपनी इतनी जरूरतें बढ़ाएं कि हम प्रयास व्यर्थ का करें? सोना ही तो है। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमीन पर लेट जाओ, सिराने हाथ रखो। करपात्री जी का नाम सुना होगा। कर ही पात्र हैं जिनके, उनका नाम है स्वामी श्री करपात्री जी। वो बर्तन इकट्ठा नहीं करते थे, जमी ऐसे हाथ का अंजलि बनाई, इसी में रोटी ली, इसी में सब्जी ली, खा लिया। बिस्तर क्या, बोरा बिछाया, आसन बिछाई, हाथ तकिया वकिया कुछ नहीं, हाथ को तकिया बनाया, जमी पर लेट गए, सिराने हाथ रखा, अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ। भगवान का भजन करने आए हैं कि हम यहां जोड़ने आए हैं? कितना भी कुछ जोड़ लो, कितना भी महंगा सामान खरीद लो, एक दिन वही सामान कबाड़ हो जाता है। आपने 10 साल पहले फ्रिज खरीदी थी, आज के लिए वो क्या हो गई है? कबाड़ हो गई। 10 साल पहले आपने टीवी खरीदी थी, आज के लिए क्या हो गई? कबाड़ हो गई। 10 साल पहले आपने एसी खरीदी थी, आज के लिए क्या हो गई? कबाड़ हो गई। 10 साल पहले आपने पलंग खरीदा था, आज के लिए क्या हो गया? अरे 10 साल 20 साल पहले जिसके लिए आप परेशान हुआ करते थे, वही 10 साल आज आपके घर में जो सामान है, 10 साल बाद 20 साल बाद वही कबाड़ हो जाता है। हाँ या ना? हाँ। फिर पता है कि ये कबाड़ होगा, क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अपनी जरूरतों को कम करो। यदि सुखी रहना है तो आनंद से भगवान का चिंतन करो, भगवान की तरफ मुंह करो, उनका ध्यान करो, और वो जितना दें उतना रखो। हम ये नहीं कहते मेहनत ना करो, हम ये कहते हैं खूब मेहनत करो, मन लगा के काम करो। लेकिन धन आवे तो ऐसे उड़ाओ ना व्यर्थ में। धन आवे तो अपने धन को धर्म से जोड़ दो। यही धन हमारा काम का है। जो धर्म से जुड़ गया और जो हमारे भोगों से जुड़ गया, उसका क्या उपयोग है? आदमी 10-10 हजार रुपए की शराब पी रहा है। एक बोतल शराब 10,000 की आती है, ऐसा मैंने सुना है, कभी देखा नहीं। 10-10 हजार की शराब पीते हैं लोग। मुझे आश्चर्य लगता है कि पागल
तुम शराब के प्याले में 10,000 बिगाड़ रहे हो। यदि यही 10,000 तुमने परमार्थ से जोड़ा होता, कितने गरीबों को इस 10,000 से कितनी रोटियां मिल जाती, कितना भोजन मिल जाता, कितने लोग पेट भर के खा लेते इस 10,000 से। कितनी बेटियों का विवाह 10,000 में हो जाता है। एक लड़की के बाप को 10,000 दे दिया जाए तो उसके विवाह के टेंशन जरा कम हो जाती, चलो 10,000 आ गए। गरीब आदमी 10,000 के लिए भी परेशान है, हाँ या ना। तुम 10,000 की शराब पी लेते हो और कोई गरीब बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए 10,000 जोड़ रहा है। क्यों? आपके घर में खूब पैसा है तो क्या इसलिए है? अपने आप से पूछना, इसलिए है कि तुम उसका दुरुपयोग करो, कहीं भी खर्च करो ना। धन का दुरुपयोग करोगे माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी। इसलिए धन आवे तो उसका धर्म करना चाहिए, उसे धर्म से जोड़ना चाहिए। आप लोगों के पास जब धन आए धर्म से, देखो ना ये दास अनिरुद्ध, आप लोग जब सहयोग करते हैं धन आता है तो हम उस धन को धर्म से जोड़ते हैं। वृंदावन में आया कोई भी भक्त गौरी गोपाल की रसोई से भोजन करके ही जाएगा, भूखा कोई नहीं जाएगा। कोई भी आता है यहाँ सबको भरपेट भोजन मिलता है। और ये आज से नहीं, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र तो वर्षों से चल रहा है। कोई भी आवे भोजन करके जाए, यही धन का सदुपयोग है। किसी और के पास धन आता तो वो क्या करता? अहंकार में डूब जाता, सुरा सुंदरी की तरफ भाग जाता। लेकिन हम कहते हैं अच्छे लोगों के पास धन होना चाहिए। अच्छे लोगों के पास धन होगा तो वो क्या करेगा? उसका सदुपयोग करेगा। और दुष्ट लोगों के पास धन हो जाता है तो वो अपने धन का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। इसलिए बिहारी जी से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि भगवान अच्छे लोगों को ही धन मिले ताकि वो उसका सदुपयोग करें। गलत आदमी को मिलेगा, दुरुपयोग करेगा। आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आप अपने धन का क्या कर रहे हैं, क्या उपयोग होना चाहिए इसका। आजकल के लोग बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, ये संपत्ति, ये प्लॉट बच्चों के लिए, ये बैंक बैलेंस बच्चों के लिए, ये सोना बच्चों के लिए। क्यों? तुम्हारे बच्चे नालायक हैं क्या? तुम उनके लिए क्यों जोड़ रहे हो? क्या उनकी भुजाओं में बल नहीं है? क्या उनके शरीर में रक्त की जगह पानी भरा है? तुम्हें क्या जरूरत है बच्चों के लिए जोड़ने की? बच्चों को पढ़ाना लिखाना सही है, संस्कार देना सही है, उनके पांव पर खड़ा कर देना सही है। उनको धन देना बिल्कुल गलत है। धन नहीं देना, उनको केवल संस्कार देना। संस्कार दोगे, योग्य बनाओगे तो तुमसे ज़्यादा अपने बल से कमा लेगा। और यदि योग्य नहीं है और धन दे भी गए तो जितना है सब माटी में मिला देगा। कहावत हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो भी धन कमाने की जरूरत नहीं है, और बेटा लायक है तो भी धन कमाने की जरूरत नहीं है। नालायक है तो उड़ा देगा और लायक है तो कमा लेगा। तुम अपना धन से पुण्य करो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं ज्यादा संग्रह नहीं। परीक्षित ने कहा महाराज कुछ तो करना पड़ेगा। तब सुखदेव भगवान कहते चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। जब पहनने को रास्ते में फटे पुराने कपड़े मिल जाते हैं तो कपड़ों का भी संग्रह क्या। भूख लगने पर वृक्षों के फल मिल जाते हैं तो भोजन का संग्रह क्या। पीने को नदी का पानी मिल जाता है तो जल का संग्रह क्या। रहने को कंदराएं मिल जाती हैं तो घर का संग्रह क्या। ये साधु संतों के लिए कहा जा रहा है। गृहस्थों के लिए तो ये कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा तुम्हें संग्रह करना होगा। पर साधु हो गए हो और साधु होके भी तुम घर जमीन जायदाद बना रहे हो तो गलत। और गृहस्थ में हो, देखो गृहस्थ आदमी को थोड़ा सा धन बचाना चाहिए, थोड़ा सा पैसा बचाना चाहिए। कल काम आएगा, कल फिर लॉकडाउन लग गया तो क्या खाओगे, इसलिए थोड़ा सा बचा के चलो। लेकिन उचित बचाओ, ऐसा रहे कि कल 2-4 महीने, 2 महीने, साल 2 साल की व्यवस्था रहे। आगे परमात्मा देगा।
अब एक आदमी अपने, एक सेठ जी थे, अपने मुनीम से कहा जरा देखो हमारी कितनी संपत्ति है। उन्होंने बताया कि महाराज 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी। तो सेठ जी रोने लगे, हे भगवान 8 पीढ़ी तो खा लेगी बैठी बैठी, 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो इतना भी धन संग्रह ना हो कि तुम बच्चों की चिंता करने लग जाओ। तुम अपना करो, लोक अपना परलोक सवारो। आगे जो आएंगे वो अपना करेंगे खाएंगे, सबका ठेका तुम ही लेके नहीं बैठे हो। सुखदेव भगवान कहते हैं जो ब्रह्म तेज की इच्छा चाहता हो उसे बृहस्पति जी की उपासना करनी चाहिए। जो इंद्रियों की शक्ति चाहता हो उसे इंद्र की, जैसे संतान की प्राप्ति चाहिए वो प्रजापतियों की उपासना करे, जैसे लक्ष्मी चाहिए माया देवी को मनाए, और जिसे भगवान चाहिए, और भगवान चाहिए तो सब चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परमात्मा को भजोगे, कहते हैं हाथी पांव में सबके पांव आ जाते हैं। भगवान को प्रसन्न कर लेने से सब प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहिए सब कुछ मिलता है। एक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि हम लक्ष्मी के पीछे भागें और हम पुत्र के पीछे भागें, जमाने के पीछे भागें। एक भगवान को मना लो, सब मान जाएंगे। और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत नहीं है, भगवान को चित्त में रखो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान ही हमारे पालनहार हैं, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। इस विश्वास से आगे चलते रहो, सब आपके सहयोगी। जो भगवान नारायण की आराधना करता है उसे शनि परेशान नहीं करते, उसे राहु परेशान नहीं करता, केतु परेशान नहीं करता, मंगल और सूर्य परेशान नहीं करते। नहीं तो दशा ही चलती रहती है, आदमी की दशा बिगड़ी पड़ी है। इसलिए भगवान के चरण पकड़ लो, फिर किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक नारायण को प्रसन्न कर लेने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं उन्हीं की आयु सफल है जो भगवान के चिंतन में लगे, नहीं तो तरवाहा किम न जीवंती भस्राः किम न श्वसन्त्युता न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। तरवाह, क्या वृक्षों की आयु नहीं होती? क्या लोहार की धुकनी सांस नहीं लेती? क्या कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी खा के पेट नहीं भर लेते? यदि तुम भी खा रहे हो और श्वास ले रहे हो और केवल संसार के भोगों में लगे हो तो तुमसे अच्छे तो ये पशु पक्षी। इसलिए भगवान का चिंतन करने को यह शरीर मिला है। जो भगवान का भजन नहीं करते वह नर पशु के समान है। कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट गधा से भी बीता हुआ व्यक्ति है, गया गुजरा व्यक्ति है। तब सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि भगवान ये ब्रह्मांड कैसे बनाते हैं, सृष्टि कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी को याद आया कि अभी तक तो मैंने मंगलाचरण नहीं किया। तब सुखदेव भगवान मंगलाचरण करने लग गए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। हे प्रभु, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तम तमोगुण 3 शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं और सृष्टि का पालन संहार करते हैं। देखिए यहाँ सुखदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश यह एक ही है। लेकिन हम संसार के तुच्छ प्राणी आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। हम राम तत्व को अलग मान लेते हैं, कृष्ण को अलग मान लेते हैं और शिव तत्व को अलग मान लेते हैं। ना, हमारे लिए भगवान नारायण ही मूल हैं और भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी से भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं। यह भागवत जी का लेख है। इसलिए हरि हरि ओर न भेदः, हमें भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, है ना। भगवान नारायण और शिव इनमें भेद नहीं रखना चाहिए। भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से भगवान शिव का जन्म हुआ। रोता हुआ बालक पैदा हुआ, नाम पड़ा रुद्र। जाओ कैलाश में रहो।
तो जैसे ब्रह्मा, हम जैसे सनकादियों को पूज्य मानते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कश्यप मरीचि इत्यादि ऋषियों को पूज्य मानते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, वह भी वंदनीय है। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा जाओ तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद भगवान ने कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं सृष्टि करने लग गया तो मुझे अहंकार आ जाएगा। एक आदमी को आप सरपंच बना दो, गांव के सरपंच को भी अहंकार आ जाता है कि मैं सरपंच हूं, पार्षद को भी अहंकार आ जाता मैं क्षेत्र का पार्षद हूं, विधायक सांसदों की तो कहें क्या साहब, जमीन में देखते ही नहीं है। संसार का तुच्छ प्राणी थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पाके अहंकार में डूब जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझे सृष्टिकर्ता बनाओगे और कहीं मुझे अहंकार आ गया तो, तब भगवान ने कहा मैं तुम्हें 4 मंत्र देता हूं, उन्हें याद कर लेना, तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा। यहां पर भगवान ने, सुखदेव जी कह रहे हैं कि यहां पर भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमेवासमेवाग्रे, अग्रे अर्थात भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम मैं था। अब कोई कहे कि ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया, तो ये बताओ कि भगवान को किसने बनाया? भगवान ने ये संसार बनाया तो प्रश्न खड़ा हुआ फिर भगवान को किसने बनाया? तो आपको बताऊं, कोई आपसे सवाल करे कि भगवान को किसने बनाया, तो आप कह देना कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने संसार बनाया। फिर भगवान को किसी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान का नाम क्या है? अजन्मा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, जो जन्म लेता ही नहीं उसकी मृत्यु का सवाल नहीं। भगवान का नाम अजन्मा है। क्या है उनका नाम? अजन्मा। ईश्वर अजन्मा है, वो सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। जैसे मकड़ी जाल बनाती है, जाल बनाने के लिए मकड़ी सामान धागा कहां से खरीदती है? बताओ, मकड़ी बाजार में धागा खरीदने आती, भाई साहब जरा धागा देना, जाल बनाना। जैसे मकड़ी धागा अपने मुंह से प्रकट करती है, मकड़ी की लार ही धागा बनती है। जैसे मकड़ी के अंदर से धागा निकलता है और वह जाल बुनती है, उसी प्रकार जैसे मकड़ी के अंदर से धागा प्रकट होता है, उसी प्रकार भगवान के अंदर से ही ये संसार प्रकट हो जाता है। वैसे जैसे मकड़ी से धागा प्रकट हो गया, ये संसार भगवान से बनता है। कैसे? जैसे आपके नाखून अपने आप बढ़ते हैं, आप नाखून नहीं बनाते, अपने आप बनते हैं। जैसे आपके बाल, जैसे बाल अपने आप निर्मित होते हैं, नाखून अपने आप निर्मित होते हैं, उसी प्रकार भगवान के शरीर से, रोम रोम से ये ब्रह्मांड अपने आप बन रहे हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड बन रहे हैं अपने आप। वैसे जैसे तुम्हारे बिना प्रयास के नाखून और बाल अपने आप प्रकट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बन रहे हैं। हाँ जी, उसी तरह भगवान से संसार प्रपंच बन रहा है, संसार बन रहा है। सुखदेव भगवान 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं भागवत जी में। 18 पुराण में कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें 4 लक्षण हैं,
जिनमें 6 लक्षण हैं, जिनमें 7 लक्षण हैं, केवल भागवत जी हैं जिनमें 10 लक्षणों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 लक्षण केवल भागवत में है, इसलिए सभी पुराणों को पुराण कहा जाता है। भागवत को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है, इसलिए भागवत की ख्याति महिमा ज्यादा है, क्योंकि इसमें 10 लक्षणों का वर्णन है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है गुरुदेव कि विदुर जी का मैत्रेय जी से कहां समागम हुआ। जब भगवान धरती छोड़कर चले गए, जाते ही जब उद्धव जी को पता चला, उद्धव जी भगवान ने जाते जाते विदुर जी को याद किया कि मेरे विदुर को मेरा हाल जरूर सुनाना। उद्धव जी और विदुर जी से जब भेंट हुई, दोनों आपस में लिपट कर रोए हैं और कहा है उद्धव जी ने, दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि। दुर्भाग्य है हम यादवों का, जो भगवान हमारे पास थे और हम उन्हें पहचान ना पाए, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तब विदुर जी कहते हैं कि मुझे वो अंतिम ज्ञान दो जो भगवान ने जाते वक्त दिया है। विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी के पास भेज दिया उद्धव जी ने, और मैत्रेय जी के पास जाकर हाथ जोड़कर विदुर जी ने सवाल किया, महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर दुख क्यों मिलता है? सारी दुनिया सुख चाहती है, पर बदले में क्यों दुख हमें क्यों भोगना पड़ता? कारण है, सारा संसार सुख की चाहत रखता है, पर सुख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। भाई मिलेगा तो वो ना जो होगा, है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? संसार का नाम क्या है? गीता में लिखा है दुखालयम। संसार को क्या कहते हैं? दुखालय। अब इस दुखालय में बताओ तुम्हें सुख कहाँ से मिलेगा? सारी जिंदगी आदमी ना चाहता अब सुख मिलेगा। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब लग रहा था शादी हो जाएगी, दुल्हन आएगी, दुल्हा आएगा, बहुत अच्छा सुख मिलेगा, फिर करवा चौथ भी रहेंगे, खूब सुख मिलेगा। लो भैया शादी हो गई, सुख मिला, पत्नी आई रोती रो, महाराज शादी हो गई, बहुत पति मारता है, डांटता है, तंग करता है। शादी नहीं हुई थी तब तो हंस भी लेती थी, शादी के बाद तो आंसू सूख ही नहीं रहे हैं। सारी जिंदगी सुख की तलाश में थी, पर मुझे बताओ कि ये तलाश पूरी किस किस की हुई? आपकी तलाश पूरी हो गई? शादी नहीं हुई थी आपकी, तब आप ज्यादा खुश थे, शादी के बाद आप कम खुश हो, है ना? फिर चलो शादी हो गई, पति जैसा है भगवान, पति जैसा है, ठीक है, एक बच्चा मिल जाए बढ़िया, लो बेटा हो गया, खुशी हो, खुश हो। महाराज बेटा पढ़ लिख जाए फिर खूब खुश रहेंगे। अच्छा ठीक है, पढ़ लिख गया, योग्य बन गया, नौकरी लग गई, महाराज अब बढ़िया दुल्हन आ जाए बेटे की, फिर सुखी होंगे। अच्छा बहू दुल्हन आ गई और बड़े प्रेम से दुल्हन आई, और दुल्हन आई तो बोली मैं इस बुढ़िया के संग नहीं रहूंगी, छोड़ के चली गई। लगी रोने, हे भगवान सारी जिंदगी पाल पोस के बड़ा किया, सपने संजोए थे, अब सुख मिला, अब सुख मिलेगा, पर बहू आती घर तोड़ा के ले गई। सारी जिंदगी आदमी तलाश किसकी कर रहा? सुख की। किससे मिला? पूछ लो, भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, अपने पड़ोसन से पूछ लेना, अपने गांव वालों से पूछ लेना, एक आदमी कह दे कि मैं सुखी हूं। कौन सुखी है? किसे सुख मिला? पत्नी पाकर, पुत्र पाकर, परिवार पाकर। सुंदर कांड में लिखा है, जानत हूं आसे स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना होहि दुखारी। भगवान को भूल जाओगे दुख नहीं मिलेगा, भगवान का विस्मरण ही दुख है, और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए जितना अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करोगे उतने सुखी रहोगे।
यदि संसार में सुख होता तो आप लोग सुखी हो जाते। मिल तो गई पत्नी, मिल तो गया पति, मिल तो गया पुत्र, सब तो है आपके पास, पर कहां सुख है? कौन सुखी है? सब परेशान है, सब रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुख है ही नहीं संसार में। इसलिए हमें ऐसा रास्ता बताओ कि सुख मिल जाए। तब भगवान विदुर जी महाराज से मैत्रेय जी ने कहा है, अच्छा मैं तुम्हें, विदुर जी ने प्रश्न किए हैं कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। तब ब्रह्मा जी, भगवान की नाभि से कमल कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन की, छठवीं अविद्या की, सातवीं वृक्षों की। ये जो वृक्ष हैं ये भगवान ब्रह्मा की 7वीं सृष्टि है। 8वीं सृष्टि पशु और पक्षियों की और 9वीं सृष्टि मनुष्य की। हम कौन सी सृष्टि हैं भगवान ब्रह्मा जी की? 9वीं सृष्टि। और 10वीं सृष्टि हैं देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सराएं इत्यादि। ब्रह्मा जी ने 12 महीने की बात हम सबको बतलाई। 12 मास होते हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष इसके बाद द्वापर युग की आयु है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। ये सतयुग की आयु है। 1000 वर्ष का, 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। इस कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा? 1000 वर्ष भी 1000 बार कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग बीत गया। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। अभी वैवस्वत मनवंतर वर्तमान में चल रहा है। इसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं। सनकादियों को उत्पन्न किया। उसके बाद संतुष्ट नहीं हो रहे हैं ब्रह्मा जी। सनकादियों से कहा सृष्टि करो। उन्होंने कहा हम ठीक हैं, छोटे से 5 वर्ष के। फिर मनु जी महाराज, ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। और मनु शत्रुपा से कहा आप सृष्टि करो। पर सृष्टि करें कैसे? हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो पिछले मनवंतर में पैदा हो चुका था, उसने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। तब भगवान 12 उत्पन्न होते हैं और वह हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना करते। बोलिए वाराह भगवान की जय। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। और पृथ्वी की स्थापना होते ही मनु जी से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनके यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। माता देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ जो कि ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। कर्दम जी महाराज अपनी पत्नी देवहूति के संग बड़े प्रेम से कामक विमान की रचना करते हैं। तब के प्रभाव से सबसे पहले वैज्ञानिक हमारे कर्दम जी हुए हैं जिन्होंने विमान बनाया है। राइट ब्रदर्स ने तो 1903 में विमान बनाया। हमारे कर्दम जी ने तो हजारों साल पहले सतयुग में ही विमान बना डाला था। नाम था कामक विमान। बिना डीजल, बिना पेट्रोल का चलता था। उसी विमान में कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। यही नवधा भक्ति है। ब्रह्मा जी कर्दम जी की कितनी बेटियां हुई? 9। कौन कौन? कला, श्रद्धा, गति, अनुसुईया, हविर्भू, सबका विवाह 9 ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से हुआ। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से। ये देखो, ये जो 9 ऋषि है ना, इन्हीं 9 ऋषि से आगे चल के ये पूरा संसार बना है। इसलिए इन्हीं 9 में से आपका गोत्र कोई ना कोई होता है। कोई ऋषि मुनि के नाम से होता है। किसी का गोत्र है मरीचि, तो ये मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कला इनसे ब्याही गई। अनुसुईया का विवाह अत्रि से हुआ। किसी का गोत्र अत्रि होता है, मतलब वो अत्रि ऋषि की संतान है। किसी का गोत्र अंगिरा है, वो श्रद्धा ऋषि, श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा से विवाही गई। हविर्भू का विवाह पुलस्त से हुआ। किसी का पुलस्त गोत्र है। गति का विवाह पुलह से हुआ। किसी का पुलह गोत्र है। किसी का क्रतु गोत्र है। क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ। ख्याति का विवाह भृगु से, किसी का भृगु गोत्र है।
किसी का वशिष्ठ गोत्र है, वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति से हुआ, किसी का अथर्वा गोत्र है, अथर्वा का विवाह शांति से हुआ। और ये ब्रह्मा जी करदम जी की 9 बेटियां अपने ससुराल चली गईं। माता देवहूति, ये करदम जी ना तपस्या कर रहे थे। देवहूति को लेकर मनु जी आए और अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार इनके साथ कराया। कामक विमान पे भ्रमण करते वर्षों बीत गए, 9 बेटियां हुई, 9 ब्रह्मा पुत्रों से विवाह कर दिया। करदम जी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी अब आज्ञा दो, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं? तप करने। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है मैया, पर गृहस्थ में रह के भोगी बन जाना बहुत बुरा है। गृहस्थी बहुत अच्छी होती है, लेकिन गृहस्थी भोग भोगने के लिए ना हो। गृहस्थी एक किला है। गृहस्थ जीवन क्या है? एक किला। किला क्या होता है? पहले के राजा महाराजा किला बनवाते थे। किला का अर्थ यह होता था कि हम तो दुश्मन पे प्रहार कर सकते हैं, पर दुश्मन का प्रहार हमें लगेगा नहीं। आपने कभी किला देखा है? किला में ऐसा ऐसा छोटा सा मुंह होता था, वहां से हम बंदूक भी मार सकते थे, धनुष बाण भी चला सकते थे। हमारा बाण तो सामने वाले को लग जाएगा, लेकिन उसका बाण हमें नहीं लगेगा। वो किला हमारी रक्षा करता था। उसी प्रकार पत्नी किला होती है पति के लिए, और पति किला होता है पत्नी के लिए। तुम गृहस्थ में रहो, अपनी पत्नी के संग खुश रहो, भोगों का भोग भोग लो, कोई बात नहीं है, लेकिन उचित अनुचित नहीं। पत्नी के संग रहो और अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल अपनी पत्नी में स्थापित होकर, स्थित रहकर हर स्त्री को माँ की दृष्टि से, बहन या बेटी की दृष्टि से देख लेना, यही गृहस्थी का धर्म है। इतना भोगी ना हो जाना कि किसी भी स्त्री पर दृष्टि पड़े तो तुम भोग दृष्टि से ही उसे देखने लग जाओ। इतने भोगी ना हो जाना कि किसी पुरुष पर दृष्टि पड़े तो उस पुरुष को देखती तुम्हारे अंदर भोग वृत्ति जागृत हो जाए। अपनी पत्नी के साथ रह करके अपनी इंद्रियों का निग्रहण करना, अर्थात निग्रह करना, अर्थात अंतर्मुखी हो जाना, बहिर्मुखी ना रह जाना। बहिर्मुखी तो थे तो विवाह कर लिया, अब अंतर्मुखी हो जाओ, है ना। और जो शक्ति हमारी नाभि से नीचे चली गई वही वासना होती है, और जो ताकत नाभि से ऊपर आ जाती है उसी को उपासना कहते हैं। अब वासना बनाना है अपनी ताकत को या उपासना बनाना है अपनी शक्ति को, मर्जी आपकी है। आपके शरीर में उतना ही बल है, चाहे वो शक्ति भोगों में खर्च कर लो, चाहे वो शक्ति भगवान में खर्च कर लो, दोनों में ताकत लगेगी। शक्ति दोनों से क्षीण होती है, इसलिए मर्जी अब आपकी है। इसलिए हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ रहने पर भी वह ब्रह्मचारी है। वह कौन है? ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? भैया बताओ ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? भैया जी बताओ ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ मस्त है और पत्नी के साथ रहता हुआ, गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भगवान का चिंतन करता है, और जो किसी स्त्री को गंदी निगाहों से कभी नहीं देखता, वह गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भी सबसे बड़ा ब्रह्मचारी माना जाता है। जो अपनी पत्नी के सिवा किसी स्त्री को आंख उठाकर ना देखे, जो अपनी पत्नी के सिवा किसी पर नारी को भोग दृष्टि से ना देखे, टच ना करे, स्पर्श ना करे भोग वृत्ति से, वह पुरुष ब्रह्मचारी है। वह स्त्री भी ब्रह्मचारी है जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे, वह स्त्री भी ब्रह्मचारी है। भगवान श्री कृष्ण कितने विवाह होने पर भी वह ब्रह्मचारी थे, क्योंकि भगवान भोगी नहीं थे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान योगियों के परम योगी है, इसलिए भगवान भोगी नहीं। रास रचाया है तो काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने रास रचाया है। इसलिए भोग प्रधान जीवन ना हो, भक्ति प्रधान जीवन हो। लेकिन विडंबना तो यह है ना भक्तों कि आज इंसान इतना भोगी हो चुका है कि दिन रात उसके अंदर काम सवार है, इसके सिवा कुछ देखता नहीं, कुछ सोचता नहीं। दिन रात उसके अंदर केवल काम चल रहा है, केवल काम। इसलिए हम कहते हैं कि विवाह कर लेना चाहिए और गृहस्थ जीवन में खूब भोग भोग करके देख लेना चाहिए कि कितना सुख है, और तुम देख भी रहे हो। अंत में परिणाम क्या निकलेगा? अंत में परिणाम यही है कि शरीर केवल नष्ट होता है भोगों से,
इसलिए अपनी शक्ति को भगवान में लगा दो, यही समझदारी है। नहीं तो समय के पहले बुढ़े होके मर जाओगे। तुम्हारे बाप दादे भी यही सोचते थे, बहुत सुख है, बहुत सुख है। उसी सुख के चक्कर में सब निपट गए। पतंगा, बरसाती कीड़े को पतंगा कहते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु में से एक गुरु पतंगे को बनाया। पतंगा मधुहो मीना, अर्थ क्या निकला? दत्तात्रेय जी ने पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा जानते हो मैया, जब लाइट जलती है ना तो बरसात में लाइट के पास वो उड़ उड़ के कीड़े जाते हैं। आप दिया जला दो तो दिया के पास उड़ उड़ के कीड़े जाते हैं, उन कीड़ों को पतंगा कहते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने एक पतंगे से कहा, क्यों रे, तुझे पता नहीं है कि ये आग है, आग के पास जा रहा, अभी जल के भस्म हो जाएगा। पतंगा बोला, क्या बताऊं, आग के पास जाके भस्म तो हो जाऊंगा, लेकिन ये आग मुझे सुंदर लगती है। आग का रूप इतना सुंदर होता है कि पतंग उस आग की तरफ आकर्षित हो जाता है उसके रूप को देख करके, लाइट को देख करके। आपने देखा लाइट के पास भी जाता है पतंगा, लाइट को देख करके उसके रूप पर आसक्त हो जाता, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर। पतंगा जाता है, आग को सुंदर मान के जाता है और जल करके भस्म हो जाता है। बस आग, पतंगे को समझाओ कोई कि तुम्हारे बाप दादे भी आग के पास गए थे और सब के सब जलकर भस्म हो गए, कुछ नहीं मिला। उसी प्रकार भोग दृष्टि आग की तरह होती है, पर नारी आग की तरह होती है, पर पुरुष आग की तरह होती है। तुम भोग की दृष्टि से वहां जाओगे और छुओगे, टच करोगे, जलकर भस्म हो जाओगे। पतंगे की तरह ना बनो। रावण भी गया था माता सीता को छूने के लिए, छू लिया, उठा कर ले आया, सर्वनाश हो गया। पतंगे की तरह ना माता सीता का रूप से अच्छा लग गया, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। जो व्यक्ति पर नारी से बच गया वह सीधा भगवान के धाम को जाएगा। जो स्त्री पर पुरुष से बच गई वह सीधा भगवान के धाम को जाएगी। आज के युग में अपने आप को पराई स्त्री और पराई पुरुष से बचा लेना, उन्हीं को वही बच पाते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ये ना समझना कि तुम और हम बच जाएंगे, भगवान की कृपा जिन्हें बचाएगी वो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेगा। जब भगवान शंकर पर कामदेव आया वाण मारने तो रामचरितमानस में लिखा है, सब कामातुर हो गए, वही बचे जिन्हें भगवान ने बचाना चाहा, वही बचे जिन्हें भगवान ने बचाना चाहा, वही बचेंगे। इसलिए भगवान से कहा करो कि हे नाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं, हे गोविंद आप ही हमारे रक्षक हैं। हम तो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। क्या तुलसीदास जी कामी हैं? नहीं, पर उन्होंने अपने आप को कहा मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी लिख रहे हैं, मेरे जैसा खल कामी कपटी कौन है। ऐसे महापुरुष अपने आप को कामी कहते हैं, तो फिर हम तुच्छ प्राणी हैं। इसलिए भगवान से यही कहा करो कि नाथ, हमारी इंद्रियां हम बस में नहीं कर पाएंगे, आपकी कृपा होगी तो बस में होगी। सब प्रकार से मन को सब जगह से हटाओ और मन को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। यही मनुष्य मात्र के कल्याण का साधन है। करदम जी बोले, देवी हमें जाने दो, मुझे एक पुत्र की कामना है, ऐसा माता देवहूति ने कहा। ठीक है, करदम जी रुक गए हैं और माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हुआ। नाम रखा है कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही करदम जी घर से निकलकर जाने लगे। पुत्र का जन्म हो गया, करदम जी जाने लग गए। अर्थ क्या निकला? बेटा बड़े हो जाएं, बेटियों का विवाह हो जाए, बेटा समझदार हो जाए तो धीरे धीरे गृहस्थी से मन को हटा लेना चाहिए। पत्नी से, पुत्र से, परिवार से हटाओ। देखो 50 साल तक गृहस्थी ठीक होती है, चलो तुम 55 साल तक ले लो, और चलो 60 साल तक गृहस्थ में रहो। लेकिन देखो 60 के बाद तो आदेश मिलने लग जाता है, हमारी आयु कहने लग जाती है 50 के बाद 51, चलो वन की ओर, वन 51, 52 जाओ वन। ले आदमी जाते ही नहीं।
और जब समय से नहीं जाता तो फिर 61 आदमी सठिया जाता है, 62, 63, क्या हो गया, ज्यादा दिन भोग लिया, सठिया गया। आदमी कह रहा सठिया गया है। और फिर भी 60 के बाद तुम घर में ही पड़े हो, भोगी